गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसका हिंदी अर्थ होगा भारतीय बही खाता प्रणाली। ये एक इम्पोर्टेंट प्रणाली है। लेखा करने की जो 4 प्रणालियाँ हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रणाली है और ये प्रणाली हमारी भारतीय प्रणाली भी इसको कहा जाता है। और इसमें हम इसकी प्रमुख वो जो वहियाँ हैं, इसमें कौन-कौन सी वहियाँ हमारी प्रयुक्त होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी बात ये कर लेते हैं कि इसको कौन लिखता था। आज की डेट में जो अकाउंट बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसको अकाउंटेंट बोला जाता है। लेकिन पहले इसको जो लिखने वाले व्यक्ति होते थे, वो मुनीम कहलाते थे। हल्के-हल्के इस प्रणाली का अभी प्रचलन कम होता जा रहा है। यूँ कह सकते हैं कि आज बिल्कुल ना के बराबर इस प्रणाली का प्रयोग रह गया है। जो पुराने साहूकार हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, वो इसी प्रणाली का प्रयोग करते थे। इसीलिए इसको प्राचीन प्रणाली भी कहा जाता है और ये भारत में ही प्रणाली चलती थी। हालाँकि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, वो भी इस भारतीय बही खाता प्रणाली को देखकर ही बनाई गई है। लेकिन श्रेय किसी और ने ले लिया है। लेकिन ये हमारे भारत की प्रणाली है और इसमें जो बहियाँ रखी जाती हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर बहियाँ दिखाई गई हैं, वो एक इस तरह से होती हैं और जो ये बहियाँ होती हैं, इनके ऊपर लाल कलर का कपड़े का मलट भी चढ़ा रहता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ में ये धागा भी बंधा रहता है और धागा इस बंधा रहता है, उसके साथ में एक पेन भी बाँध कर रखा जाता है। जब आप इसको दुकान से खरीद कर लाएँगे, तो इसमें धागा आपको बंधा हुआ मिलेगा ही मिलेगा और इसमें आप जैसा चाहें, वैसा पेन इसमें बाँध सकते हैं। ये डोरी इसमें बंधी हुई मिलती है। आखिर इसकी प्रमुख बहियाँ कौन-कौन सी हैं? तो इसमें जो प्रमुख बहियाँ हैं, वो 5 बहियाँ हैं। वो 5 बहियाँ कौन-कौन सी हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले इसकी जो बहियाँ हैं, हमारी प्रमुख बहियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सभी बहियों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, केवल और केवल जो प्रमुख बहियाँ हैं, उन्हीं के बारे में हम बात यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक आती है बंद बही। बंद बही ये स्मरण पुस्तिका भी इसको कहा जाता है और जो ये बंद बही है, ये एक तरह से रफ़ का काम होता है कि दिन भर के जो भी लेन-देन होते जा रहे हैं व्यापार में, उनको लिखते जा रहे हैं। इस तरह से जो पूरे दिन भर में जिससे कोई भी लेन-देन लिखने से छूट ना पाए, हर लेन-देन, क्योंकि याद रख नहीं सकते, एक भी छूट गया तो उसमें हमारा ही अपना लॉस है। इसलिए इसको बंद बही या स्मरण पुस्तिका भी कहा जाता है। बंद बही यानी इस ये एक रफ तरह से यूज़ होती है, तो इसको रफ डे बुक भी कहा जाता है क्योंकि ये जर्नल की ही तरह काम करती है, लेकिन होती रफ ही है। ले रफ जो जो डे बुक भी होगा वो रफ ही होगा। इसको मेमोरेंडम बुक भी इसको कहा जाता है। दूसरा फिर हमारे पास में है कि कच्ची रोकड़ बही और कच्ची रोकड़ बही जो है, ये हमारे पास में जर्नल जो होता है उसकी तरह रोज़नामचा की तरह ये काम करती है। जो भी दिन भर के लेन-देन होते हैं, इसमें से पूरे लेन-देन शाम को कच्ची रोकड़ बही में उतार दिए जाते हैं। जिनके यहाँ पर लेन-देन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बंद बही का प्रयोग करते हैं, स्मरण पुस्तिका का प्रयोग करते हैं। जिनके यहाँ पर लेन-देन कम होते हैं, वो इस बंद बही का प्रयोग नहीं करते, वो सीधे कच्ची रोकड़ बही का प्रयोग कर लेते हैं। अगली जो रोकड़ बही आती है, वो हमारे पास आती है पक्की रोकड़ बही। तो पक्की रोकड़ बही में जो क्या है, इसमें जो कच्ची रोकड़ बही में लेखे किए गए, इन लेखों को पक्की रोकड़ बही में उतार दिया जाता है। कच्ची रोकड़ बही जो है, ये हर दिन लिखी जाती है, लेकिन पक्की रोकड़ बही जो है, वो हर दिन नहीं लिखी जाती है। जब भी सप्ताह में अवकाश का दिन आता है, उस पे लिख दिया जाए या हर महीने की अंतिम तारीख को लिखा जाए, तो जो भी तारीख व्यापारी द चाहें वो निर्धारित कर सकते हैं इसमें। और एक स्पेशल बात और बता दूँ इन सभी बहियों की, इन सभी बहियों को प्राचीन काल से ही ये हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, इसको हिंदुस्तानी प्रणाली भी कहते हैं। इसको लिखने के लिए कोई भाषा जो है पाबंदी नहीं थी भाषा पर, किसी भी भाषा में इसको लिखा जा सकता था। तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, जो अपने क्षेत्र की भाषा हुआ करती थी, उस क्षेत्रीय भाषा में ही इसको लिखा जाता था। लेकिन फिर भी इसमें एक मुड़िया भाषा के नाम से एक भाषा है, उस भाषा का प्रयोग किया जाता था। मुड़िया भाषा या मुंडी भाषा
या मुंडिया भाषा इस तरह से इसको नाम दिए गए थे, इस भाषा में लिखा जाता है। अब ये भाषा क्या होती है, इसमें क्या होता है ये हिंदी ही भाषा थी, लेकिन जो इसमें मात्राएँ लगती हैं, वो मात्राएँ नहीं लगाई जाती थीं और ऊपर जो शब्दों को हम इकट्ठा करने के लिए हम एक लाइन ये खींच देते हैं, ये लाइन नहीं बनाई जाती थी। शब्द अलग-अलग इसमें नहीं होते थे, सब एक जैसे दिखाई देते थे। इसकी एक विशेषता थी, जैसे शॉर्टहैंड की एक विशेषता होती है, जो लिख सकता है वही पढ़ सकता है। ऐसे ही मुड़िया भाषा का भी था, जो लिख सकता था, वही इसको पढ़ सकता था। तो इस तरह से हमारे पास में अब ये बही हो गई, बंद बही हो गई, कच्ची रोकड़ बही हो गई, पक्की रोकड़ बही हो गई। एक विशेषता इसमें और, जैसे हम दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार अकाउंट्स बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाएँ, तो उसका जर्नल उसका एक बही होती है और हर बही के जो कॉलम होते हैं, वो छपे-छपाए हमें मिलते हैं। अगर हम सादा रजिस्टर पर ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो सादा रजिस्टर पर हमें लाइनें खींचनी पड़ती हैं, कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन इन बहियों में, इसकी जितनी भी बहियाँ हैं, इन सभी में हमें लाइनें नहीं खींचनी होती हैं, बल्कि जितने कॉलम्स होते हैं, वो पेज में मोड़ लगे हुए होते हैं, उन मोड़ के द्वारा खाने बने होते हैं। अब इसी तरह से एक और चीज़ बता दूँ, ये 3 जो बहियाँ हैं हमारे पास में, इनका फ़ॉर्मेट जो है, वो एक ही है। इन सब का फ़ॉर्मेट एक ही होता है, यानी कि इसके पेज में 8 खाने होते हैं। इसमें 8 खाने होते हैं। अब 8 खाने कैसे-कैसे करके होती हैं, वो मैं आपको अलग से पेज मोड़ करके उस पर दिखाऊँगा। लेकिन अगली बात हम करते हैं जमा नकल बही। अब जो जमा नकल बही होती है, जमा नकल बही जैसे यहाँ पर इसके हिंदी नाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम दे रखे हैं। क्रेडिट परचेज़ बुक, क्रेडिट परचेज़ क्रेडिट नहीं मतलब उधार है यहाँ पर। तो उधार, अब यहाँ पर बीजक बही भी है और जमा नकल बही भी है। उधार हम जितना भी माल हम उधार खरीदेंगे, यानी उधार खरीदे गए माल का लेखा जो हम करेंगे, वो जमा नकल बही में करेंगे। इसके अपोज़िट जितना भी माल हम उधार बेचेंगे, उसको नाम नकल बही में लिखेंगे। बात करते हैं इनके खानों की, तो शुरू के जो 3 बहियाँ हैं, इनमें 8 खाने होते हैं। इनका जो पहला खाना होता है, उसको सिरा बोला जाएगा और 8वाँ जो उसका 2 इसमें अलग-अलग पक्ष होंगे, जमा पक्ष और नाम पक्ष। इसका जो चौथा खाना होगा पहले पक्ष का, यानी जमा पक्ष का, वो 3 से 4 ये खाने जो होंगे, ये पेटा कहलाएँगे, दोनों ही पक्षों में, जमा पक्ष में भी और नाम पक्ष में भी। लेकिन जो जमा नकल बही और नाम नकल बही है, ये सेम फॉर्मेट होता है। सेम खाने इसमें होंगे। बस फ़र्क क्या होगा, जमा नकल वही लिख दिया, तो वो जमा नकल वही हो जाएगी और नाम नकल वही लिख दिया ऊपर मलट पर, तो वो नाम नकल वही हो जाएगी। इसके लिखने का सबको मालूम है ही है। इसके लिखने के सारे तरीके हम सिखाएँगे ही सिखाएँगे। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इनमें जो कुल खाने होते हैं, जैसे यहाँ पर कुल 8 खाने होते हैं, ये 2 पेजों में भी विभक्त की जा सकती है। 4 खाने 1 पेज पर और 4 खाने जो है, वो 1 पेज पर बनाए जा सकते हैं। अगर पेज चौड़े पेज की है, तो ये चौड़े पेज वाली भी आती है, उसमें एक ही पेज पर 8 खाने होते हैं, लेकिन पक्ष उसके 2 ही होंगे। अगर पेज कम चौड़ा है, तो 2 पेजों पर बनाया जाएगा, 4 खाने 1 पेज पर, जिसको पहला जो बायाँ जो पक्ष होगा, वो हमारा कहलाएगा जमा पक्ष और दायाँ जो पेज होगा, वो हमारा कहलाएगा नाम पक्ष। लेकिन इन दोनों में, जमा नकल बही और नाम नकल बही में केवल और केवल 6 खाने होंगे और इसमें कोई पक्ष नहीं होगा, जमा और नकल का कोई पक्ष नहीं होगा। अब इसमें भी क्या होगा, इसका जो पहला खाना होगा, वो यहाँ पर सिरा कहलाएगा और 2 नंबर से 6 नंबर तक के जो खाने होंगे, वो हमारे कहलाएँगे पेटा। कॉलम किस-किस तरह से होंगे, कॉलम किस-किस तरह से होंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको दिखाऊँगा, कॉलम बना कर के दिखाऊँगा और ये मैंने स्पष्ट कर दिया है, लाइनें नहीं खींची जाती हैं, पेज मोड़ कर के इसमें बनाया जाता है। तो पेज मोड़ने की क्या टेक्निक है, ये सभी कॉलम्स बराबर-बराबर हों, वो भी इसमें बताएँगे।